Assalamu alaikum class. Walaikum assalam Nimra Sohail, Narjis Fatma. How are you? Can you hear me? जी आवाज़ आ रही है आपको स्टूडेंट्स? आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। यस मैम। अच्छा नरजिस आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वी कैन हियर यू। ओके थैंक यू सो मच। मुझे ख्याल था कि आवाज़ ही नहीं आ रही होगी। ये तो बड़ा अच्छा हो गया भैया, आज तो जल्दी जल्दी आपको आवाज़ आ रही है। दैट्स वेरी गुड, ग्रेट, एक्सीलेंट। ओह इट्स लकी डे टुडे। कि आपको आवाज़ आ रही है। एनी हाउ बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं। देयर आर ओनली 4 स्टूडेंट्स। कंसा बीबी, एनर्जी, सारा। हाउ आर यू? ओके थैंक यू सो मच सारा। हाउ आर यू? क्यों सुबह सुबह सो के हैं? जी स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जेनिफर, नफीसा। वालेकुम सलाम। सुबह सुबह बच्चे कितना मज़ा आता है ना जब बाहर नहीं जाना होता। आप लोग अपने घर से क्लास ले रहे होते हैं ना। इतनी ठंड में बाहर जाना, यूनिफॉर्म चेंज करो, आओ एसएनसी में, तो फिर कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाकी है, फिर हमारी तरह आप भी आया करेंगे एसएनसी में। ओके एनी हाउ बाकी स्टूडेंट्स का वेट कर रहे हैं अभी। सारे ऑनलाइन हो जाए ज़रा, फिर मैं लेक्चर जो है वो स्टार्ट करती हूँ। मीनवाइल आप लोगों का है ही नहीं अब वॉइस चैट। हमारा तो लगता है पी स्टाइल में सारी वोकेशन का जो है वो पी स्टाइल ही गुजर जाना है सारा। रिवाइज कर लें मीनवाइल आप लोग स्लाइड्स, ताकि आप लोगों की थोड़ा रिवीजन हो जाए सुबह सुबह इंग्लिश की।
जी। क्या बात है, स्टूडेंट्स उठ ही नहीं रहे सो के सारे? ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन ही नहीं हो रहे होते सुबह सुबह। जॉन को भी देखिए, अभी जॉन एट द एंड आएगा। ओके जी। 7 ऑथर्स का भी हमने पढ़ा था कि 7 ऑथर्स को 8 ऑथर को टेक्स्ट साइटेशन में किस तरह से करेंगे। 8 एंड मोर ऑथर्स को भी अभी हमने देखना है। वालेकुम सलाम सफिया जी। मैसेज करें या जल्दी जल्दी ग्रुप में कि आ जाएं भाई, ऑनलाइन हो जाएं। किस बात का इंतज़ार हो रहा है अब? नहीं जी, जॉन का नाम लिया सुबह सुबह उठते ही जॉन कहना शुरू किया, गुड मॉर्निंग मैम। वालेकुम सलाम आलिया अब्दुल्ला, आई एम हियर मैम। ओके जी। अमाना भी उठ गई हैं सो के। गुड मॉर्निंग। सारे बच्चों को घरों में आ गई हैं, जैसे सुबह सुबह टीवी लगाएं तो सबके घर में आ जाते हैं ना। गुड मॉर्निंग शोज लग जाती हैं, मॉर्निंग शोज। तो भी ऐसे है कि टीचर जो हैं वो एसेंसी से आपके घर में पहुंच जाते हैं सारी ऑनलाइन क्लासेस लेते लेते, ऐसा ही है। जी। जॉन कहाँ पे 3C टेम्परेचर हुआ है? क्या हो गया आपको? मुझे तो नहीं लग रहा इतना टेम्परेचर हुआ है भाई। कैसे लग रहा है आपको इतना टेम्परेचर हुआ है? हम्म। अभी सर्च करते हैं। 7 C डिग्री हुआ है इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर। फॉग है, 9 AM का ये है। और आप कहाँ पे 3 लेके बैठे हुए हो मैम? जॉन। आप तो 3 कह के मुझे भी डराते जा रही हो। 7 हुआ हुआ है जॉन, दोबारा करो जरा, मुझे स्क्रीनशॉट लेके नहीं तो भेजो। 3 पता नहीं कहाँ पे स्कर्दू में बैठे हुए जो 3C डिग्री हुआ है। 7 हुआ हुआ है, 7। जी। अच्छा जी, हम एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग कर रहे थे, ठीक है। एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया है बस इसको ख़त्म कर दें वैसे एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग को।
जो है जॉन ये 3C डिग्री हुआ है, ठीक है। जॉन को कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही है। सर्दी मुझे लगता है कि ना ये पता नहीं कहाँ का, ये किस टाइम का है। अभी 9 o'clock का देखो, 3 नहीं हुआ हुआ। बाहर निकल के देखो, चाह में मीना ड्रॉप जॉन आप घर में बैठे हुए और हमें डरा रहे हो बैठ के। हम भी तो आए हुए हैं ना, देख लो, हम आपको पढ़ाने के लिए आए हुए हैं इतनी सर्दी में घरों से बाहर। चलें, कोई नहीं, अल्लाह ताला खैर करे, ठीक है। अब आप लोगों भी होते, ज़ाहिर सी बात है, खुले हुए होते इंस्टीट्यूशन, तो आप लोगों ने भी आना था, आप लोगों ने ज़ाहिर सी बात है घर तो नहीं बैठना था ना, ये चीज़ है। तो चलें, कोई नहीं, अल्लाह करम करे अपना, बस आप लोग जो है वो अ, अ, ओके जी, फाइन। हैं? जॉन, मैं घर से यहाँ तक जो आई हूँ ना, रोड से ही होती हुई आई हूँ। आंखें बंद की घर से, और यूं किया तो मैं यहाँ नहीं आ गई थी। एसएनसी में नहीं आ गई थी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके जी। जी, क्लास 8 और मोर ऑथर्स इन अ टेक्स्ट साइटेशन। हम लोग टेक्स्ट साइटेशन में पढ़े थे। 1 ऑथर, 2 ऑथर का भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। 3 एंड मोर ऑथर का भी बताया था। 3, 4, 5 का कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और आगे से 6, 7 तक हमने पढ़ा था 8 एंड मोर ऑथर इन टेक्स्ट साइटेशन की बात कर मैं कर रही हूँ कि क्या होंगी, ठीक है। 8 or more authors, when there are 8 or more authors, city only the last name of the first author followed by the et al. Example, ठीक है। इस तरह से लास्ट नेम जो होगा, टेक्स्ट साइटेशन की बात हो रही है, विजेल जो है उसमें आ जाएगा, एट ऑल आ जाएगा, 2004 आ जाएगा, ठीक है। 8 एंड मोर ऑथर अगर हम रेफरेंस लिस्ट में ले रहे हैं, व्हेन देयर आर 8 or more authors including first 6 authors name, and then use ellipsis points before concluding with the last author name, ठीक है। ये समझने की बात है, आप लोगों ने यहाँ पर समझ के ये वाली चीज़ करनी है, समझ के इसमें बात करनी है कि रेफरेंस लिस्ट जब आप लोग कर रहे हैं, व्हेन देयर आर 8 ऑथर्स और मोर ऑथर्स, कहते हैं जब 8 ऑथर होंगे या फिर मोर ऑथर होंगे, 8 से ज़्यादा ऑथर होंगे, इंक्लूड द फर्स्ट 6 ऑथर्स नेम, कहते हैं आपने इंक्लूड करने हैं फर्स्ट 6 ऑथर्स नेम आएंगे, ठीक है। फर्स्ट 6 ऑथर नेम के लिख के उसके बाद एलिप्सिस हम यूज़ करेंगे। एलिप्सिस कहते हैं डॉट 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 लगा देंगे, ठीक है। कीजिए आप। जी मैम करती जा रही हूँ ना। अभी मैंने आपसे पूछना है कि 8 ऑथर्स का जब रेफरेंस लिस्ट में लिखेंगे तब क्या करेंगे, और 8 ऑथर्स का जब हम लोग साइटेशन में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। इलिप्सिस पॉइंट्स में आगे बिफोर कंक्लूडिंग विद द लास्ट ऑथर नेम, लास्ट ऑथर नेम जो है वो क्या करेंगे। रेफरेंस लिस्ट एंट्री, रेफरेंस लिस्ट की जब एंट्री करेंगे हम लोग किस तरह से करेंगे, विजिंग कोमा के डॉट कोमा, ब्रिंग कोमा एम डॉट कोमा, लेम्ब्रो एस डॉट कोमा, सोरेनसन कोमा एच डॉट कोमा, ओवरगार्ड कोमा के डॉट कोमा, डेनबर्ग कोमा के डॉट कोमा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 रेफरेंस लिस्ट एंट्री में देखें 6 नेम जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। 6 नेम आगे हैं। उसके बाद हमने लिप्सिस,
ठीक है, क्या किया, डॉट 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 लगा दिया। इप्सिस के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एगर्ड बी डॉट, लास्ट वन जो है 8 ऑथर हो गए या 8 से ज़्यादा ऑथर हो गए, फर्स्ट 6 का हम लोग लिखेंगे, उसके बाद डॉट 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 डॉट, चाहे वहाँ पर 15 है, 12 है, 14 है, 16 है आप लोगों ने, उसके बाद लास्ट वाले का सेकंड नेम फर्स्ट नेम यहाँ पर आ जाएगा और पी डॉट उसका फर्स्ट इनिशियल आ जाएगा, उसके बाद डॉट लगा देना है। इसके बाद देखें कोमा, फुल स्टॉप लग गया, आगे क्या है, मसल अडेप्टेशन टू, ओके, मसल्स adaptations to polyometric versus resistance training in untrained young men, जर्नल से लिया गया है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ठीक है जी, रैंडम हाउस न्यूजीलैंड, ओके। आखिर में पब्लिशर आते हैं, पब्लिशर से पहले प्लेस नेम आता है, पब्लिशिंग प्लेस नेम या सिटी, सिटी होगा सिटी आपने दे देना है, कंट्री होगा कंट्री दे देना है। सारा मॉरिस को आवाज क्यों नहीं आ रही भाई, एवरीवन इज लिसनिंग मी। Okay, fine. Class, are you listening me right now? 7 ही है ना, हाँ, मेरा भी एसएससी के सिस्टम्स पे 7 आ रहा है। हाँ, ओके फाइन। ओके, सारा को भी आवाज नहीं आ रही, सारा रिकनेक्ट करेगी अपना। अच्छा जी, किसको नहीं समझ आई एट और मोर ऑथर हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब रेफरेंस लिस्ट में साइटेशन टेक्स्ट साइटेशन में 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, आपने पहला लिख के आगे एट और लिखा देना है, ठीक है। लेकिन एट और मोर ऑथर्स, ये देखें किस तरह से लिखेंगे आप लोग, व्हेन देयर आर एट और मोर ऑथर्स इंक्लूड द फर्स्ट 6 ऑथर्स नेम्स एंड देन यूज एलिप्सिस पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है, रेफरेंस लिस्ट में इस तरह से लिखेंगे, आगे वही वर्किंग ऑफ ईयर ऑफ वर्क आ गया उसका, आगे से टॉपिक आ गया, आगे से जिस जर्नल से लिया गया है उसका नाम आ गया है, आगे से ऑकलैंड न्यूजीलैंड आ गया, ऑकलैंड जो है वो उसका सिटी नेम हो गया, न्यूजीलैंड कंट्री नेम हो गया, और रैंडम यूज न्यूजीलैंड, रैंडम होम जो है हाउस जो है वो उसका
वो आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? पता चल गया टॉथ किस तरह से लिखने हैं? ठीक है। रेफरेंस लिस्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ टाइटल, टाइटल्स में रेफरेंस लिस्ट जो है वो किस तरह से आएगी? रेफरेंस लिस्ट फर्स्ट फाइनल वर्ड ऑन एपीए पैरेंथेसिस। बस थोड़ी सी स्लाइड्स रह गई आज इनको कंप्लीट करते हैं। या अल्लाह। ओके, रेफरेंस लिस्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ टाइटल, कैपिटलाइजेशन क्या हो गया भाई? Capitalize the first word in the title and the subtitle and any proper, ये पढ़ना है हमने, जी ये पढ़ना है। ठीक है, क्या कहते हैं रेफरेंस लिस्ट की जब बात करें कैपिटलाइजेशन की, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द टाइटल एंड द सबटाइटल एंड एनी प्रॉपर नाउन, cities and countries, people name for book article and chapter title। कुछ भी इस तरह की चीज़ आ रही है तो आप लोगों ने इसमें क्या करना है? ओके जी, रेफरेंस लिस्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ टाइटल क्या कहते हैं? कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड इन द टाइटल, कहते हैं कैपिटलाइज करना है फर्स्ट वर्ड इन द टाइटल, टाइटल में एंड सब टाइटल और सब टाइटल में भी। एंड एनी प्रॉपर नाउन, कहते हैं कोई भी प्रॉपर नाउन होगा, सिटीज़ होंगे, कंट्रीज नेम होंगे, पीपल होंगे, नेम फॉर बुक आर्टिकल चैप्टर टाइटल्स, वो सारा कुछ आप लोगों ने इसमें कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑल नाउन वर्ब एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव फॉर नेम्स ऑफ जर्नल, नेम ऑफ जर्नल जितने भी होंगे ना फर्स्ट वर्ड आपने कैपिटल कर देना। ठीक है, नाउन खासतौर पर सिटी नेम होगा। अब रेफरेंस लिस्ट के हम प्रीवियस में अगर हम जाकर देखें तो इधर भी देख लें, जो भी नाउन है फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल ही उन्होंने जो नाउन है उनके लिखे हुए हैं। ठीक है, ऑकलैंड देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, आगे पब्लिशर नेम देख लें। ठीक है, ये चीज़ है आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल किया हुआ है। रेफरेंस लिस्ट बुक में अगर आप देखिए, अरेंज रेफरेंस बाय द नेम सेम ऑथर क्रोनोलॉजिकली राइट विद द अर्लियर डेट ऑफ पब्लिकेशन लिस्ट फर्स्ट। अब क्या कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे नाम दिए हुए होते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वर्क भी दिए हुए होते हैं, उसको आप लोगों ने खुद अरेंज करके लिखना है। किस तरह से लिखेंगे? इस स्लाइड को समझे और समझ के ज़रा मुझे भी बताएंगे किस तरह से आप लोग लिखेंगे बच्चों। जी, इसको समझे ज़रा, इसको स्लाइड को, और मुझे भी समझाएं कि क्या इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कौन बताएगा मुझे कि क्या लिखा हुआ है स्लाइड में? जी स्टूडेंट्स, आप आज समझे और समझ के बताएं मुझे ज़रा।
जी क्लास, जी कौन बताएगा मुझे? ओके निम्रा, हंसा बीबी, जी जी आवाज आ रही है। अच्छा सारा को समझ नहीं आ रही। ओके अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ टाइम वी आर रेंट दिस रेफरेंस इज वेरी गुड तथा यासीन जबरदस्त। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है लाइक सारा गौर से सुनो जरा। सारा कैन यू लिसन मी? हेलो, आर यू लिसनिंग मी क्लास? आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? हेलो जेनिफर, ओके आ रही आवाज। सारा क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है लाइक डेट वाइज करना, ठीक है? जो पहले मतलब अगर ये देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1994, ये पहले आ जाएगा, ठीक है? मतलब 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करना, ठीक है? जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम लोग करेंगे ना तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये करेंगे कि आपने 1998 में जो है वो मैट्रिक किया और उसके बाद 2000 में जो है आपने एफएससी की, 2002 में आपने जो है 22 में आपने वो किया। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम लोग बोलते हैं। ओके थैंक यू नफीसा मैक बताने के लिए कि आवाज़ आ रही है, ठीक है? सारा पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, ठीक है? इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। तो अरेंज रेफरेंस लिस्ट को जब हम अरेंज करेंगे, बहुत सारे ऑथर होंगे हमारे पास, तो हम उनका करेंगे ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है? ईयर ऑफ वर्क को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है? क्योंकि उस तरह से पिक्चर्स का पहले होएगा वो पहले लिखेंगे, सेकंड नंबर, फिर उसके बाद वैन डिले 8.1994 वेनिशियन ब्लाइंड्स, ठीक है? कॉन्टेम्पोरेरी स्टडी ऑफ कंपल्सिव लेइंग, न्यूयॉर्क पेंडेंट पब्लिशिंग नोट पब्लिशर्स। क्लियर? सारा मौरी साहब आपको पता चल गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, ठीक है? देखो 1994 वाला उन्होंने पहले लिखा हुआ है ना, और 1997 अब सेम हमारे पास ऑथर है, लेकिन उसकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन और द नेम ऑफ द जो है बुक्स वो चेंज है, ठीक है? जिस तरह मैंने इंग्लिश की जो है वो बुक्स लिखी हुई हूँ, लेकिन बुक्स के लिए सेम टॉपिक हो मेरा, ठीक है? कि चलें वो ले लेते हैं। एसेज की बुक एक पब्लिश मैं करूँ 1997 में और दूसरी जो है वो मैं पब्लिश करूँ 2012 में, ठीक है? तो आप लोग सेम, मेरा ऑथर तो सेम ही है ना, ऑथर सेम लिखेंगे, ठीक है? बुक नेम भी सेम लिखेंगे, लेकिन एडिशन चेंज हो जाएगा। एक एडिशन मेरा 1997 में था, दूसरा 2012 में। तो 1997 वाला आप पहले लिखेंगे और 2012 वाला बाद में लिखेंगे। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है? इस तरह से ये रेफरेंस लिस्ट जो है आप लोगों ने मेंटेन करनी होती है। अभी अगर आप लोग कोई भी अपनी मेडिकल की बुक खोलें, मेडिकल की बुक में देखें कि लिखा हुआ है कोई भी सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखे हुए होंगे वहां पर भी। व्हेन डिले ए डॉट 1994, अच्छा 1997 आ गया, नो ऑथर, ठीक है? अगर अब वहां पर समटाइम ऐसा भी होता है ऑथर का नेम ही नहीं पता होता, हमने बुक पकड़ ली लेकिन जी वो सफा फटा हुआ था, या फिर समटाइम पता ही नहीं कि बुक, हाँ नहीं बुक नहीं लिखी मैंने, वैसे ही जो है फैसल। कहाँ से उठ के आ गए? सो के उठ के? गुड मॉर्निंग फैसल। हाँ दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम ब्रूनर पेज 1183, ठीक है? देखें ना, मुझे तलहा जरा पिक्चर शेयर करें इसकी, ठीक है? अच्छा जी, बुक में एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? ओके टाइटल, ईयर, सिटी ऑफ पब्लिकेशन एंड प्रेस, क्रिएशन ऑफ मीडिया, पॉलिटिकल ओरिजिन्स ऑफ द मीडिया 1922 लॉस एंजलिस, Houghton Mifflin, The Chicago Manual of Style, 15th edition, 2003, Chicago, University of Chicago Press. Okay, you have given one example. Okay, ठीक है। ठीक हो गया जी? क्लियर टू एवरीवन? के रेफरेंस लिस्ट की बुक में जो आप लोग दिए होंगे बहुत सारे ऑथर दिए हुए होंगे, तो आप लोगों ने किस तरह से अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उनका आप लोगों ने वर्क ईयर देखना है, ठीक है? ये चीज़ें भूलनी नहीं है आप लोगों ने।
The final word on APA style of writing. Each type of source requires specific formatting, both in the text on the reference list. This workshop covered the most commonly used citations. The information in this workshop was provided by the APA Publication Manual 6th edition. Refer to an APA handbook or www.apa.org for more information. Contact the Center for Teaching and Learning at ctl@uis.edu or 217 for further assistance. कमेंट सेक्शन में आपने क्या टाइप किया है? तलहा, हमें तो कोई कमेंट नज़र नहीं आ रहा आपका। दिस एग्जाम्पल फ्रॉम, मुझे तो दिस एग्जाम्पल ही बस नज़र आ रही है, एग्जाम्पल नज़र नहीं कोई आई मुझे। आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि दिस एग्जाम्पल फ्रॉम बुक 1128, लेकिन कुछ टाइप किया हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे कि टाइप किया गया एग्जाम्पल है कौन सी। हाँ, ये अब नज़र आया है, सही है। Cosmaf, F dot, very good. Dear viewer, S dot J, very good at all. ज़बरदस्त हो गया भाई, बेहतरीन। देखिए हम पहले आ गया टू टू 2014 में जिनका काम था, ठीक है, ईयर ऑफ वर्क, और 2014 था वो आ गया, और सेकंड पे 2015 आ गया। वेरी गुड तलहा, यू आर गेटिंग इट वेरी वेल and giving very good examples. I don't know where is Jennifer. Jennifer, क्यों सोई हुई हो? उठो, उठ के participate करो actively. और फैसल मुस्तफ़ा तो पास यस मैम नो मैम, मोजोन भी पास यस मैम नो मैम पे रहा। यासिर साहब तशरीफ ही नहीं ला रहे, और वो तो है ही, क्या कहूँ मैं उसको, क्या नाम है बोला उसका, जो क्लास में भी लेट आता है और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में आता ही नहीं है बोला। एक मिनट में अटेंडेंस से लिस्ट नाम देखती हूँ। क्या नाम है एडमिन? शहबाज। देखा, शहबाज को पता ही कोई नहीं कि होता क्या है। यासिर ऐसे ही शहबाज, देखा तलहा को भी पता चल गया शहबाज की बात हो रही है। शहबाज, हाँ जी शाबाश, सारी क्लास में शहबाज 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 कर दी। शहबाज उठ के बैठ गया होगा कि आज मुझे कौन याद कर रहा है। कब आता है वो क्लास में, और देखिए इतने वो इम्पोर्टेंट ये हैं लेक्चर्स, तो he is not taking the lectures. I don't know what is his purpose to join SNC and nursing, what he wants. Okay, next slide is about parenthetical citation more than one author. हाँ, parenthetical citation अभी रह गई थी for more than one author। बस अब हम इतना ही कर रहे हैं, अब हम और नहीं कर रहे, ठीक है। क्यों नहीं और कर रहे? इसलिए कि जो मैंने आपको करवाया ना, फिर वो आप लोग भूल जाएंगे। अच्छा, ये APA स्टाइल ऑफ राइटिंग मुझे, he wants a good time. He wants a good time or free time from studies? He wants good time from studies. He want to get rid of from studies. Okay, he hasn't cell phone yet, but he can take the classes from some other way. He doesn't have the cell phone like Android. That's why. कुर्तुला एंड जितनी आपकी सेहत है मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी हैं। अब अगर आपने सेहत अपनी ठीक ना की हुई तो फिर देखना। विनिश सर्वर
जब मैं कोई पूछती हूँ कोई बच्चा नहीं मुझे सवाल का जवाब देता, सिवाय एक तलाक के हो गया, एक दो बच्चियाँ और हो गई, बस ये। बाकी सारी के सारे बस बच्चे ऐसे ही हैं। अच्छा, मुझे अपना कोई ईमेल एड्रेस दे दें ताकि मैं आपको ये मेल कर सकूँ। एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग। किसी स्टूडेंट ने मुझे नहीं कहा कि मैडम हमसे स्लाइड शेयर कर दें, हम पढ़ना चाहते हैं। किसी एक स्टूडेंट ने भी नहीं कहा कि मैडम स्लाइड शेयर कर दें। देख लें आप लोग, फिर आप लोग कहते हैं मैडम हमारी इंग्लिश में डिस्टिंक्शन क्यों नहीं आती। कैसे आया, आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं तो बस जो मैम ने पढ़ा दिया उसी को समझ लिया, वही पेपर में लिख दिया। अच्छा, जेनिफर सुन रही थी। जेनिफर 99@gmail.com। एक सेकेंड जरा। हाँ जी, बिल्कुल ठंड बहुत ज़्यादा है। आना पड़े ना आप लोगों को असम से तो फिर मज़ा आएगा। आप लोग जब आप लोग ये संस्कार करेंगे। मैडम ठंड बहुत है, घरों में बैठ के आप लोगों को ठंड लग रही है। तो इंग्लिश भी पढ़ेगा तो आप लोगों की डिस्टिंक्शन आएंगी ना। इट्स नॉट अ कुकिंग शो एंड इट्स नॉट अ सजेशन शो। कुकिंग सजेशन तो नहीं दे रहे ना हम यहाँ बैठ के भाई। You want to ask question regarding these slides, regarding APS style of writing. Okay.
प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट